हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। पायल त्रिशा को झूठ बोल के घर बुला देती है। वो उसे बताती है कि हमारे घर पे चोर आया है और मेरे हेल्प के लिए यहाँ कोई नहीं है, मैं घर पे छुपी हूँ। ऐसे बहुत ज़्यादा एक्टिंग करती है और उसे घर बुला लेती है। और जैसे ही त्रिशा उसकी हेल्प करने के लिए घर पहुँचती है, वो एकदम गुस्सा हो जाती है। वो उसे पूछती है कि कहाँ पे है चोर। तो फिर पायल बोलने लगती है कि ये देखो ना, मेरे सामने ही है। तो त्रिशा यहाँ वहाँ देखने लगती है बट कहीं पे भी नहीं होता। तो पायल उसे बोलती है कि देखो, मेरे सामने खड़ा है, मतलब तुम इतना मेरा दिल जो चुरा लिया है तुमने। तो त्रिशा उसकी तरफ एकदम गुस्से से देखने लग जाती है और फिर बोलती है कि हो गया तुम्हारा मेरा टाइम वेस्ट करके, जा रही हूँ मैं। तो ऐसे करके वो टर्न होके जाने लगती है। तो पायल बोलती है कि यार रुको ना, मैंने तुमको बुलाया था क्योंकि तुम्हारे मॉम और डैड आने वाले हैं कल। तो त्रिशा बोलती है तो वो मुझे बताएंगे ना, तुम्हें क्यों कॉल करेंगे? तो फिर पायल बोलती है कि उन्होंने बोला है कि वो एक सरप्राइज़ है। तो अब वो आएंगे कल और उन्हें पता चलेगा हम दोनों अलग रह रहे हैं तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, आपको तो बहुत अच्छे से पता है। तो त्रिशा बोलती है हाँ ठीक है, वो कल आने वाले हैं ना, तो मैं कल आ जाऊँगी। अब आगे यहाँ पे त्रिशा वहाँ से निकल आती है और उसको गुस्सा आया होता है कि पायल ने ऐसे झूठ बोल के उसे बुला लिया। बट फिर वो सोचती है कि बट वो कैसे बताती, मैं एक तो हर जगह से मैंने उसे ब्लॉक कर रखा है, इंस्टा पे भी मैं उससे बहुत कम बात कर रही थी, इसलिए उसने ऐसे किया होगा। वो सारी चीज़ें वापस सोचने लग जाती। उसे रियलाइज़ होता है कि वो इतने प्यार से उसे बोल रही थी रहने के लिए, फिर भी उसने ऐसे उसे पीछे पुश करके वहाँ से वो चली आई है। तो उसे भी थोड़ा-सा बुरा लगने लगता है सारी बातें याद करके। उसने मुझे आई लव यू बोला, फिर भी मैंने रिप्लाई नहीं किया। फिर वो सोचती है कि नहीं, ठीक है, मुझे अब समझ आ रहा है उसे भी जो मुझे फ़ील होता है, वो फीलिंग शुरू हुई है। बस उसने अमन के साथ रिलेशनशिप में आके उसे इतना हर्ट करके मुझे जो हर्ट किया है, उसे भी फ़ील होना चाहिए ना। प्यार होने के बाद दूर जब होना चाहते तो कितना ज़्यादा हर्ट होता है। वो हमेशा बोल देती थी बड़े ईज़िली कि हम लोग अलग रहते हैं। उससे मुझे कितना हर्ट होता था, अब उसे भी होना चाहिए। त्रिशा ऐसे बहुत ज़्यादा सोचती है, फिर वो सोचती है कि बट वो क्या कर रही होगी, उसे भी ज़्यादा हर्ट हो गया होगा क्या? वो अकेली होगी रूम में। अब उसे भी रियलाइज़ होने लगता है तो फिर वो उसको एकदम ज़्यादा केयर होने लग जाती है अब पायल की। तो वो सोचती है मैं क्या करूँ, ऐसे डायरेक्ट जाके कैसे उसे पूछूँ। वो उसकी फ्रेंड शर्वरी को कॉल करती और बोलती है कि सुनो, त्रिशा की आई गेस तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो तुम उसे बात करो, उसे कंपनी दो और मुझे भी बताना कि उसका मूड कैसे है। तो शर्वरी बोलती है कि तो आप ही बात कर लो ना उससे। तो त्रिशा बोलती है कि शर्वरी, हम लोग बात नहीं कर रहे और ये बात तुमको पता है। मैंने तुमको उसका मूड पूछा है, वो क्या कर रही है, उससे बात करो, ये सब बातें मैंने तुमको करने बोली है, वो तुम उसे बिल्कुल नहीं बताने वाली, ठीक है? ऐसे त्रिशा बहुत स्ट्रिक्टली बोल देती है। तो शर्वरी बोलती है ठीक है ठीक है। तो त्रिशा बोलती है कि उसे कॉल करो और पूछो उन्होंने खाना खाया है या नहीं। तो शर्वरी कॉल करती है और कॉन्फ्रेंस कॉल ऑन रखती है। तो शर्वरी पायल को कॉल करती है और पूछती है कि तुम क्या कर रही हो पायल, खाना वगैरह खाया? तो पायल बोलती है कि मन नहीं हो रहा खाना खाने का। तो शर्वरी बोलती है क्या हुआ, मन क्यों नहीं है तुम्हारा खाना खाने का, चुपचाप खाना खाओ। तो पायल गुस्से में आ जाती है, उसका मूड एकदम ज़्यादा ख़राब होता है। वो बोलती है कि शर्वरी प्लीज़ हम लोग कल बात करते हैं, मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है और मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो प्लीज़ कुछ मत बोलो अब। ऐसे बोल के पायल सीधे फ़ोन रख देती है। उसने देखा ही नहीं होता कि कॉन्फ्रेंस कॉल होता है। यहाँ पे ये सुनने के बाद त्रिशा को भी बहुत बुरा फील होने लगता है। शर्वरी उसे बोलती है कि उनका मूड ठीक नहीं है। त्रिशा बोलती है ठीक है और फ़ोन रख देती है। फिर वो पायल को व्हाट्सएप से अनब्लॉक करती है और फिर वहाँ पे टेक्स्ट करती है खाना खा लो प्लीज़। पायल एकदम सैड होके वैसे ही सोफ़े पे बैठी होती है। जैसे नोटिफिकेशन आता है वो एकदम सैड होते हुए ऐसे ही चेक करने जाती है तो ऊपर फ़ोन पे त्रिशा करके नाम सेव होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, फटाफट से व्हाट्सएप ओपन करती है तो वहाँ पे मैसेज होता है खाना खा लो प्लीज़। तो वो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि त्रिशा मेरी इतनी केयर भी करी है। फिर वो सोचती है कि बट इन्हें कैसे पता मैंने खाना नहीं खाया है। फिर वो थोड़ा सोचती है और फिर उसे याद आता है अभी शर्वरी का कॉल आया था।
तो वो फटाफट से शर्वरी को कॉल करती है। तो वो एकदम पूछने लगती है कि शर्वरी, तुमने मुझे क्यों पूछा मैंने खाना खाया या नहीं, अचानक से तुम्हें कैसे पता चला? तो शर्वरी बोलती है वो ऐसे ही मेरा मन हो गया। तो पायल बोलती है झूठ मत बोलो शर्वरी, तुम मेरी दोस्त हो यार। मुझे अभी त्रिशा ने मैसेज किया खाना खाओ, तुम सच बताओ, तुमने बताया ना उसे? तो शर्वरी बोलती है कि यार मैं तो दोनों साइड से फंस गई हूँ। वहाँ पे तुम्हारी लवर त्रिशा मुझे धमकी दे रही है कि तुम्हें कुछ पता नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तुम मुझे पूछे जा रही हो। तो पायल बोलती है अरे मैं थोड़ी ना उनको बताऊंगी, बट प्लीज़ मुझे बताओ ना, उन्होंने पूछा क्या? तो शर्वरी बोलती है हाँ, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल लगवाया था, तुमने खाना खाया, तुम्हारा मूड कैसा है, सब पूछने के लिए, और बोला था कि बताना मत। तो त्रिशा बोलती है ओके ओके ठीक है, ऐसे बोल के फट से फ़ोन रख देती है और जो डांस करने लग जाती है त्रिशा, सॉरी पायल। पायल बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो एकदम उसका मूड एकदम चार्ज हो जाता है, वो फटाफट से डांस करती है, फटाफट जो खाना बनाया होता है वो खा लेती है और टेक्स्ट का रिप्लाई करती है कि मैंने खाना खा लिया, आपने भी खाया है क्या? तो त्रिशा हाँ टेक्स्ट कर देती है। त्रिशा भी वहाँ पे खाना खा रही होती है, उतने में फिर टेक्स्ट आता है थैंक यू सो मच अनब्लॉक करने के लिए और इतनी ज़्यादा केयर करने के लिए। तो त्रिशा के फेस पे थोड़ी स्माइल आती है, बट फिर वो छुपाती है और फिर खाना खाने लग जाती है। यहाँ पे रोशनी त्रिशा को देख रही होती है और फिर बोलती है रश्मि कि क्या बात है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड टेक्स्ट कर रही है क्या? तो त्रिशा उसे बोलती है नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस रील देख रही थी ना मैं। तो रश्मि समझ जाती है क्योंकि रील का तो आवाज़ नहीं आ रहा होता, तो वो बस स्माइल करती है और कुछ नहीं पूछती। उसके बाद नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है और त्रिशा जो शिफ्टिंग करके देते हैं उनको कॉल करती है और अपना पूरा सामान पायल के घर पे शिफ्ट कर लेती है। और यहाँ पे जब शिफ्टिंग हो रही होती है पायल बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब त्रिशा मेरे साथ रहने वाली है। त्रिशा वहाँ से अपनी जॉब पे चली जाती है और ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। त्रिशा के मॉम डैड भी ट्रेन में बैठ गए होते हैं वापस आने के लिए इनके घर पे। यहाँ पे पायल बहुत अच्छे से रेडी होती है, एकदम बाल वगैरह धो लेती है, कंडीशनर सीरम से एकदम वही फ्रेग्रेंस करती है जो त्रिशा को पसंद होती है। पूरा घर एकदम अच्छे से सेट करती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो थोड़ी सी बोर हो रही होती है दोपहर दोपहर के टाइम पे, तो वो बाहर चली जाती है। तो बाहर ऐसे शॉपिंग कर रही होती है तो वहाँ पे उसे एक पैरोट दिखता है, मतलब टॉय वाला पैरोट। तो उसमें ऐसे होता है कि जो आप बोलोगे वो उसमें सेट हो जाएगा। तो फिर वो पैरोट उनसे ले लेती है और उसमें आई लव यू बोलती है। तो वो पैरोट को थोड़ा सा भी टच कुछ हुआ तो वो पैरोट हिला तो वो एकदम बोलने लग जाता है आई लव यू, आई लव यू। ये सुन के पायल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अंकल बोलते हैं ऐसे ही आप 2-3 वर्ड्स रिकॉर्ड करके रख सकते हो, फिर वो वही बोलेगा। तो वो फिर से और एक वर्ड रिकॉर्ड करती है सॉरी। तो वो पैरेट वैसे ही बोलने लग जाता है सॉरी सॉरी। त्रिशा एकदम पायल एकदम खुश होके वो पैरेट घर पे लेके जाती है, बालकनी के यहाँ पे ऊपर लगा देती है और फिर ड्रेस ढूंढ रही होती है कि क्या पहनूं क्या पहनूं। एक अच्छा सा टॉप ही पहन लेती हूँ अब, तो वन पीस वगैरह नहीं पहनना। उनके मॉम डैड को क्या पता पसंद आए या ना आए। अच्छा खासा टी शर्ट ढूंढ लेती हूँ। ऐसे सोचते हुए वो सोचती है कि त्रिशा आने वाली है, आज क्या पहनूं। फिर उसे एक टी शर्ट मिलता है, उसके ऊपर भी आई लव यू लिखा होता है बड़े क्यूट हैंड राइटिंग में। तो फिर वो सोचती है मैं यही पहनती हूँ, तो परफेक्ट वो पहन लेती है और जो त्रिशा का फेवरेट परफ्यूम होता है वही लगा लेती है। ऐसे होती है पायल एकदम तैयार। फिर थोड़ा सा और वेट करती है, उनके लिए सबके लिए खाना बनाती है। उतने ही टाइम में त्रिशा के मॉम डैड घर आ जाते हैं और घर आने के बाद वो घर देखते हैं बहुत अच्छे से रखा हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पायल उनके पाँव छूती है बट उनकी मॉम पायल को डायरेक्ट हग कर लेती है। पायल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। त्रिशा के मॉम के साथ पायल बहुत अच्छे वे से बात करती है, एकदम घुल मिल जाते हैं सब। पायल के मॉम डैड को सॉरी त्रिशा के मॉम डैड को पायल का बिहेवियर बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब सास ससुर है तो पायल तो फुल ऑन इम्प्रेस कर रही होती है। फिर थोड़े ही टाइम में जिस घड़ी का इंतज़ार होता है पायल को, त्रिशा वो आ जाती है। घर की बेल नॉक होती है, रिंग होती है, तो पायल एकदम ज़्यादा एक्साइटेड होकर दरवाज़ा खोलती है और त्रिशा को देख के उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। वो दरवाज़ा खोल के ऐसे थोड़ा साइड रह जाती है और त्रिशा इतने दिनों के बाद अच्छे से घर में एंटर कर रही होती है। पायल को बहुत अच्छा फील होने लगता है, कंप्लीट सा फील होने लगता है। त्रिशा एंटर करने के बाद
ज़रा फ्रेश होती है, अपने मॉम डैड के पाँव छूती है और उनको गले लगाती है। उसका भी मूड अच्छा हो जाता है। वो भी ऐसे दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है सरप्राइज़ देख के। वो खुशी हुई होती है बट ऐसे शो करती है कि वाह! आपने इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया। और त्रिशा की मॉम पायल पे बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने त्रिशा हमें इतना मिस कर रही थी ये बताया। तो ऐसे ही सब एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बट रात का टाइम हो गया होता है तो सबको भूख लगी होती है। तो पायल बोलती है कि चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं। तो उनके मॉम डैड भी बोलते हैं कि बेटा तुमने बना के रखा है खाना? तो पायल बोलती है हाँ आंटी, वो मुझे त्रिशा के हाथ का और खुद से बनाया हुआ खाना पसंद है ना। तो फिर आंटी बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है वाह यार बेटा, तुमने तो त्रिशा को एकदम सुधार दिया है। तो वो त्रिशा पायल की तरफ ऐसे घूर के देखने लग जाती है। तो पायल ये हवा दिखती है और बोलती है कि आंटी ठीक है, मैं लेके आती हूँ, रुको आपके लिए खाना सबके लिए। तो फिर त्रिशा की मोम बोलती है कि बेटा तुम रुको, अब तुमने खाना बनाया ना, अब त्रिशा खाना परोसने वाली है, जाओ त्रिशा खाना लेके आओ सबके लिए। तो त्रिशा हाँ बोल के किचन में चली जाती है। यहाँ पे पायल ने आंटी और अंकल से बहुत ज़्यादा बातें कर ली होती है, उसको त्रिशा के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो फिर वो बोलती है कि आंटी मैं थोड़ी सी हेल्प करके आती हूँ। तो त्रिशा की मम्मी बोलती है ठीक है बेटा जाओ, चलो मैं भी आती हूँ। तो पायल बोलती है नहीं नहीं आंटी आप बैठिए, आप ट्रेवल करके आइए ना, मैं बस थोड़े टाइम में आई। त्रिशा वहाँ पे थोड़ा सा खाना गर्म कर रही होती है, थोड़ा ठंडा हो गया होता है इसलिए। यहाँ पे पायल बहुत खुश होते हुए आती है, उसको रात की बात याद आ रही होती है कि उसने शर्वरी को कॉन्फ्रेंस पे लेके पूछने के लिए कहा कि मैंने खाना खाया है या नहीं। वो सोच के वो बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि मतलब त्रिशा ने मुझे माफ़ कर दिया है। वो एकदम खुश होके अंदर आती है और आके डायरेक्ट त्रिशा के कमर में हाथ डालती है और डायरेक्ट उसे हग कर लेती है पीछे से। तो त्रिशा थोड़ी सी शॉक होती है। पायल एकदम खुशी खुशी में पूछती है कि कल तुमने शर्वरी को कॉल किया था मैंने खाना खाया है या नहीं पूछने के लिए। तो त्रिशा देखती है कि पायल ज़्यादा ही कुछ सपने सजा रही है, तो वो जानबूझ के हाँ ऐसे बोल रही होती है। यहाँ पे पायल बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो हाँ बोल रही है। वो हाँ बोलते हुए पायल का एक हाथ लेती है और जो बर्तन वो जिसमें दाल गर्म हो रही होती है उसको थोड़ा सा टच कर देती है। तो पायल एकदम ऐसे पीछे हो जाती है और अपना हाथ पीछे ले लेती है और बोलती है कि क्या है ये, इतना अच्छा मूड ख़राब कर दिया आपने। त्रिशा बोलती है कि मैंने उसे कॉल किया था क्योंकि तुम खाना नहीं खाती तो फिर बीमार वगैरह होगी, तो मेरी मॉम नेक्स्ट डे आके मुझे चिल्ला देती ना, इसलिए और कुछ नहीं, और ज़्यादा मत सोचो। तो पायल थोड़ा सा बच्चों की तरह फेस करती है और बोलती है मुझे पता है बस नौटंकी कर रहे हैं आप, इतना कौन गुस्सा होता है, सच बताओ कल आपको मेरी केयर हो रही थी इसलिए आपने ऐसे पूछा और मुझे व्हाट्सएप से भी अनब्लॉक कर दिया। तो त्रिशा बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। ऐसे बोल के त्रिशा वहाँ से सारे बर्तन वगैरह लेके बाहर चले जाती है। फिर वो लोग सब इकट्ठे बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे और खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद पायल ने सबके लिए बहुत स्वीट सी खीर बनाई होती है, वो सबको परोसती है और त्रिशा को तो खाना बहुत पसंद आया होता है, वो एकदम चाव से खाना खाने के बाद खीर खा रही होती है। तो ऐसे प्यार से खाते खाते उसके लिप्स पे थोड़ी सी खीर लग जाती है। तो पायल उसे देखते हुए थोड़ी सी स्माइल करती है और फिर उसके लिप्स के ऐसे ऐसे खीर रिमूव करने लगती है। तो त्रिशा उसका हाथ पकड़ती है और पीछे करती है और उसे बोलती है कि मैं ठीक कर सकती थी ना, मुझे बता देती। तो फिर उसकी मॉम और डैड त्रिशा के उसकी तरफ ऐसे देखने लग जाते हैं। तो त्रिशा की मॉम पूछती है कि तुम लोगों में कुछ झगड़ा विगड़ा हुआ है क्या? तो त्रिशा बोलती है अरे नहीं नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं है। त्रिशा पायल का हाथ लेके ऐसे नीचे कर देती है और फिर खुद से वो खीर ठीक करने लगती है, साफ़ करने लगती है। फिर ऐसे ही थोड़े टाइम बाद ये लोग खाना खा के हो जाते हैं और फिर सोने का टर्न होता है। तो पायल ने जो गेस्ट रूम है वो एकदम क्लीन करके अच्छे से सब रखा होता है और फिर पायल वहाँ पे जाके अच्छे से कुशन वगैरह सेट करने लगती है। त्रिशा की मॉम बोलती है कि अरे बेटा हम लोग गेस्ट रूम में सो जाते हैं, तुम लोग अपने कमरे में सो। वो पायल उनको बोलती है कि नहीं नहीं मम्मी आप उस कमरे में सोइए, हम गेस्ट रूम में सो जाते हैं क्योंकि यहाँ का बेड वहाँ से छोटा है ना, तो आपको वहाँ पे कंफर्टेबली सोने मिलेगा। तो त्रिशा की मॉम बहुत मना करती है कि नहीं मैं हम लोग वहाँ पे सो जाते हैं, बट पायल बिल्कुल नहीं सुनती। तो त्रिशा और उसके पापा को उनके रूम में जाके सोना पड़ता है। यहाँ पे पायल गेस्ट रूम के अच्छे से कंबल वगैरह सेट करने के बाद वेट ही कर रही होती है कि त्रिशा अब आएगी अंदर। वो हॉल में फ़ोन देखते हुए बैठी होती है। फिर त्रिशा वहाँ से उठती है और गेस्ट रूम में जाके कंबल और कुशन लेके बाहर आ रही होती है।
तो पायल को देख के एकदम बुरा लगने लगता है, ऐसे लगता है क्या है यार, इतने दिनों के बाद एक घर में रह रहे, वो भी उनको बाहर सोना है। पायल ऐसे त्रिशा को देखती है और फिर बोलती है कि त्रिशा रुको ना, आज यहाँ पे सो जाओ ना। तो त्रिशा बोलती है कि नहीं, मैं हॉल में ही ठीक हूँ, मैं वहाँ पे सो जाऊँगी। पायल उसे पूछते हुए उसके पीछे आ रही होती है, उतने में त्रिशा वहाँ पे सोफे के यहाँ पे कुशन डालती है और कंबल लेके लेट जाती है। पायल बहुत मनाने की कोशिश करती है कि चलो ना अंदर एक साथ सोते हैं, मैं नीचे सो जाऊंगी, बट त्रिशा बिल्कुल भी नहीं सुनती। वो सोफे पे जाके ऐसे लेट ही जाती है, बिल्कुल वहाँ से हिलती नहीं है। तो पायल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो चुपचाप वापस गेस्ट रूम में आ जाती है और सोचने लगती है कि क्या है यार, मैंने कितने सपने सजाए थे, आज मैं उसे हक करके सोऊंगी, हम लोगों में थोड़ी क्लोजनेस बढ़ेगी इतने टाइम के बाद, और ये तो सब फ्लॉप हो गया। ऐसे सोचते हुए उसका मन ही नहीं लग रहा होता, तो वो फ़ोन देखती है, तो व्हाट्सएप पे जाती है तो देखती है कि त्रिशा की मॉम अभी भी जागी है, ऑनलाइन है। तो वो उनको टेक्स्ट करती है, हाय आंटी, आई मीन मम्मी। तो वो बोलती है कि हाँ बेटा बोलो, अभी तक सोए नहीं आप? तो फिर पायल बोलती है कि नहीं ना मम्मी, देखो ना ये त्रिशा देखो ना बाहर जाके ही सो रही है। तो फिर त्रिशा की मम्मी पूछती है कि क्या हुआ, वो बाहर जाके क्यों सो रही है? तो पायल बोलती है कि ऐसे ही हम लोगों में थोड़े छोटे मोटे झगड़े होते हैं ना, तो ऐसे ही छोटा सा झगड़ा हो गया, तो मुझसे नाराज़ है, मैं क्या करूँ? तो त्रिशा की मम्मी बोलती है कि यार इतना क्या नाराज़ होना कि अलग अलग सो रहे हो, इतने अच्छे दोस्त, तो आज तुमने उसके लिए इतना अच्छा खाना कुक किया था, उसका सब फेवरेट था, ये तो नहीं चलने वाला, रुको मैं बताती हूँ उसे। ऐसे बोल के फिर त्रिशा की मॉम बाहर आती है रूम से और फिर बोलती है कि तुम बाहर क्यों सो रही हो? तो त्रिशा सोफे पे लेटते हुए फ़ोन देख रही होती है, वो एकदम हड़बड़ा जाती है और बोलती है मम्मी ऐसे ही, बस ऐसे ही सो रही थी। तो त्रिशा की मॉम बोलती है कि क्या ऐसे ही सो रही थी? पायल ने बताया मुझे सब, छोटी छोटी बातों के लिए क्या झगड़ा करना, हाँ? आज उसने तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना कुक किया था, उसका कुछ नहीं है, वो इतने टाइम से सॉरी फील कर रही है, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? चलो मुझे कोई रीज़न नहीं चाहिए, चलो उठो और उसके साथ सोने जाओ। उसकी मॉम ऐसे बोल ही रही होती है, उतने में पायल बाहर आ जाती है और उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल होती है। तो त्रिशा ऐसे उसको गुस्से से घूर के देखने लगती है। तो उसकी मॉम ये देख लेती है तो बोलती है कि बहुत गुस्सा भरा है तुम्हें, चलो ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं, चलो अब पायल को हक करो, बहुत हो गई तुम्हारी दुश्मनी, अब चुपचाप पायल को हक करो और सारे जो ये झगड़े ना ये मिटा दो यहीं पे। तो त्रिशा बोलने लगती है बट मम्मी, तो उसकी मॉम एकदम ऐसे उसे घूर के देखने लगती है। तो त्रिशा ओके ओके बोलती है और फिर पायल के थोड़ा क्लोज आके उसे लाइटली हक करती है और वो हक पायल को बहुत पसंद आता है। उसके फेस पे एकदम क्यूट सी स्माइल आ जाती है। त्रिशा की मॉम खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है अब जाओ तुम दोनों और जाके सो जाओ, और एक साथ ही सोना है, ऐसे झगड़ा नहीं करना इतना ज़्यादा, थोड़ी देर ठीक है बेटा, इतना क्या गुस्सा होना, और इतना ज़्यादा किस बात से गुस्सा हो ये बताओ मुझे। त्रिशा सोचती है कि अच्छा मतलब पायल ने अभी तक कुछ नहीं बताया, उसे थोड़ा रिलीफ सा फील होता है। तो उतने में पायल बोलती है वो आंटी मैंने उस दिन त्रिशा की आइसक्रीम खा ली थी ना इसलिए। तो त्रिशा की मॉम हंसती है और बोलती है कि त्रिशा तुम ना बच्ची की बच्ची ही रहोगी, इतनी सी बात पे इतना कौन गुस्सा होता है यार, चलो जाओ अब दोनों भी सो जाओ। ऐसे बोल के वहाँ से फिर त्रिशा की मॉम अपने रूम में चली जाती है। पायल भी एकदम फटाफट त्रिशा के आंखों के सामने आने से पहले ही गेस्ट रूम में चली जाती है और वहाँ पे बेड पे एक क्यूट सा सॉरी नोट रख देती है जो उसने लिखा होता है, और एक चॉकलेट रख देती है किटकैट की जो त्रिशा को बहुत पसंद होती है। त्रिशा गुस्से में चिढ़ के गेस्ट रूम में आती है और फिर देखने लगती है कि पायल कहाँ पे, तो वो तो वॉशरूम में घुस गई होती है। तो त्रिशा ऐसे बेड पे बैठती है और वहाँ पे वो नोट दिखती है और फिर पढ़ती है। पायल ने बहुत क्यूट वे से सॉरी लिखा होता है उसमें, और क्यूट क्यूट वर्ड्स लिखे होते हैं। तो वो पढ़ के त्रिशा को मूड थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, बट वो छुपाने लगती है, बट फिर वो चॉकलेट देखने के बाद उसके गुस्से वाला मूड ठीक ही हो जाता है आफ्टर ऑल। वो चॉकलेट देखने लगती है और वो चॉकलेट उसकी फेवरेट होती है। तो वो देखती है कि पायल तो अभी तक वॉशरूम में ही है, तो उसे बहुत खाने का मन होता है। तो वो थोड़ी देर वेट करती है और फिर फटाफट से वो चॉकलेट फोड़ती है और खाने लगती है, और पायल धीरे से वॉशरूम का थोड़ा सा दरवाज़ा ओपन करके देख रही होती है। फिर जैसे ही त्रिशा का थोड़ा सा चॉकलेट बचा होता है उतने में पायल दरवाज़ा ओपन करके बाहर आ जाती है। तो वो आ रही है, डोर की थोड़ी हलचल सुन के त्रिशा एकदम
शाई फील करने लगती है कि वो उसने दी हुई चॉकलेट खा रही है, तो वो फटाफट से वो चॉकलेट पूरी मुंह में डाल देती है और रैपर वहाँ पे एक डस्टबिन होता है फटाफट से उसमें फेंक देती है। वो चॉकलेट बहुत मेहनत से फटाफट खा रही होती है और एकदम मुंह बंद कर लेती है। तो पायल उसके पास आती है और बोलती है कि ऐसे चॉकलेट खाते हुए आप बहुत स्वीट लगती हो। तो त्रिशा थोड़ा शाय फील करती है और अब उसने चॉकलेट तो खा ली है पायल की दी हुई, तो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देती, बस दूसरी साइड फेस कर के बैठ जाती है। फिर चॉकलेट कैसे तैसे ख़त्म करती है त्रिशा और फिर वापस टर्न होती है और बोलती है कि तुमको क्या ज़रूरत थी मम्मी को ऐसे बताने की, मैं अच्छे से सो रही थी ना बाहर। तो पायल बोलती है अच्छा सच बताओ। तो त्रिशा बोलती है हाँ सच ही बताओ। तो पायल बोलती है कि क्या करूँ यार, मेरे दिल को रहा नहीं जाता, तुम रूम में नहीं हो बाहर हो तो रहा नहीं गया मुझसे बस। इतनी सुंदर लड़की मुझसे दूर रहेगी तो ये दिल कैसे रह पाएगा। पहले तो मैं बच्ची थी यार, बेवकूफ़ थी जो इतनी सुंदर लड़की के साथ झगड़ा कर रही थी। तो त्रिशा बोलती है बस अब ज़्यादा मस्का मत लगाओ, सो जाओ चुपचाप। फिर पायल त्रिशा की तरफ देखती है और थोड़ा क्लोज आती है और बोलती है कि ये क्या लगा है तुम्हारे मुंह पे। तो त्रिशा बोलती है क्या लगा है। तो पायल बोलती है कि इतनी सारी क्यूटनेस। तो त्रिशा बोलती है कि हाँ 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 हंसू मैं इस पे, हो गई तुम्हारे पुराने ज़माने की फ्लर्टिंग लाइंस बोल के। तो पायल बोलती है कि यार कितनी क्रूअल हो तुम, मैं इतने प्यार से तुमको सॉरी नोट लिख के दे रही हूँ, इतने प्यार से मनाने की कोशिश कर रही हूँ, इतनी क्यूट क्यूट फ्लर्टिंग लाइंस मैं अगर मेरे जूनियर को बोल दूँ ना, वैसे भी वो तो मेरे पीछे एकदम लट्टू बन के पड़ी है, तो वो तो कितनी तारीफ़ कर देगी मेरी। तो ये सुन के त्रिशा को थोड़ा सा नोटिस होता है और वो उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है। वो बोलती है अच्छा तुम्हारी जूनियर, तो जाओ उसी के पास जाओ, यहाँ पे क्यों रुकी हो। तो पायल एकदम प्यार से बोलती है यार क्या करूँ अब, प्यार तो तुमसे हुआ है ना, तो दिल तुम्हारे अलावा कहीं लगता ही नहीं है। तो त्रिशा थोड़ी टर्न होती है और उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है पायल उससे ऐसे मना रही होती है। तो त्रिशा कुछ रिएक्ट नहीं करती बट अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है, उसके फेस पे जो स्माइल आई होती है वो बिल्कुल पायल को दिखने नहीं देती। पीछे से पायल बोलती है कि हाँ तुम तो कुछ भी नहीं बोलोगी, ठीक है यार मैं तो भूल ही गई थी, मैं भी चेंज कर लेती हूँ, तुमने तो अच्छे से चेंज कर लिया है, नई ड्रेस पहन रखा है। तो ऐसे सोच के फिर पायल उस बेड के यहाँ पे जहाँ बैठी होती है त्रिशा के बाजू में, वहाँ से उठती है और फिर अपना बेल्ट निकालने की कोशिश करती है बट उसके हाथ पे थोड़ा सा जल गया होता है, त्रिशा ने उस गरम वेसल पे थोड़ा सा उसका हाथ टच कर दिया होता है, फिंगर्स, तो उसे ठीक से बेल्ट खुला नहीं जा रहा होता, उसे थोड़ा सा पेन हो रहा होता है। तो त्रिशा उसकी तरफ देखती है और उसकी जीन्स ऐसे पकड़ती है और उसे थोड़ा क्लोज खींचती है। तो पायल ऐसे ही उसकी तरफ देख रही होती है। त्रिशा पायल की आंखों में बिल्कुल नहीं देखती, बस नीचे देखती है और चुपचाप उसका बेल्ट खोलने लगती है। तो पायल ऐसे ही त्रिशा को बड़ी प्यार भरी नज़रों से घूरी जा रही होती है, तो त्रिशा बहुत ज़्यादा शर्माते हुए पायल का बेल्ट खोल देती है। तो त्रिशा को इतना शर्माते हुए पायल बोलती है कि उफ़ त्रिशा ये क्या कर रही हो, रुको दरवाज़ा तो बंद करने दो। तो त्रिशा बोलती है ओए कुछ भी क्या बोल रही हो, मैं बस तुमको बेल्ट निकालने में हेल्प कर रही थी। ऐसे बोलते हुए त्रिशा ऊपर देखती है तो पायल उसकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा हंसती है। तो त्रिशा बोलती है बहुत हो गया मजाक, जाओ चेंज कर लो। तो पायल जाती है अपने ड्रॉर में से नाइटी निकालती है और ब्लैक सेक्सी नाइटी निकालती है, उसे पता होता है त्रिशा को ब्लैक कलर पसंद है। और फिर वो वहाँ से निकलते हुए बाथरूम में जाने वाली होती है, फिर सोचती है नहीं क्यों अंदर जाऊँ, मैं वहीं पे चेंज करूँगी, और फिर वहीं पे पैंट निकालने लगती है। तो त्रिशा थोड़ा लेटने के लिए पीछे होती है और उसे पायल ने पैंट निकाली है ऐसे दिख जाता है, तो वो एकदम शर्माते हुए फिर से टर्न हो जाती है और बेड पे टर्न होके ही बैठ जाती है। तो त्रिशा बोलती है कि क्या है तुमको कुछ शर्म वरम नहीं है क्या, जाके अंदर चेंज करो। तो फिर पायल बोलती है क्यों, तुमको तो मुझ में इंटरेस्ट नहीं है ना, प्यार नहीं है, तो फिर तुम क्यों शर्मा रही हो, इट मीन्स तुमको इंटरेस्ट है। तो त्रिशा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो पायल बोलती है तो फिर तो मैं यहीं पे चेंज करूँगी। तो त्रिशा बिल्कुल पीछे नहीं देखती और पायल बहुत हंस रही होती है और वहीं पे चेंज कर लेती है। फिर पायल पीछे से आवाज़ देती है हो गया चेंज करके, इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तो त्रिशा फिर बेड के यहाँ पे थोड़ा सा लेट के बैठ जाती है। उतने में पायल मिरर के यहाँ पे बैठ के मॉइस्चराइज़र लगाने लगती है, तो वो लगा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही होती है। उसने अपने बाल खुले छोड़ दिए होते हैं और उसके बाल एकदम स्ट्रेट और सॉफ्ट होते हैं और वो एकदम प्यार से मॉइस्चराइज़र लगा रही होती है, उसके हाथ एकदम कोमल कोमल लग रहे होते हैं
और तृषा को वो हाफ देख रही होती है, तो वो बेड के यहाँ पे बस एक्टिंग कर रही होती है फ़ोन चलाने की, लेकिन उसकी नज़र बार बार पायल की तरफ जा रही होती है। उस वो इतनी ज़्यादा हॉट सुपर सेक्सी लग रही होती है कि तृषा का फेस अपने आप उसकी तरफ टर्न हो रहा होता है, उसके फेस को देखने के लिए, उसके पिंक सॉफ्ट लिप्स देखने के लिए, बट वो ऐसे चुपके चुपके से देख रही होती है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है पायल से। उसकी फ्रेग्रेंस उसको बेड तक आ रही होती है, तो पायल भी मॉइस्चराइज़र लगाते हुए थोड़ा सा तृषा की तरफ ध्यान देती है, तो वो देखती है कि तृषा उसे चुपके चुपके से देख रही है। उसे बहुत अच्छा फील होता है। फिर मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद पायल तृषा की तरफ देखने लगती है, तो तृषा चुपचाप अपने फ़ोन में देखने लग जाती है। फिर पायल उसके बाजू में आके ऐसे बैठ जाती है और फिर लेट जाती है सीधे। तृषा ऐसे शुरू कर रही होती है कि उसने कुछ उसे देख ही नहीं रही थी, वो एकदम फ़ोन में उसका ध्यान है। पायल उसकी तरफ थोड़ी देर देखती है और फिर टर्न होके ऐसे थोड़ी-सी सोने की एक्टिंग करती है, तो तृषा फ़ोन बाजू में रख देती है और फिर ऐसे ही बैठी होती है और फिर एकदम पीछे से धीरे से पायल को देखने लगती है। उसे बहुत मन कर रहा होता है पायल की फेस को देखते रहने का। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और उसकी फ्रेग्रेंस तो पायल तृषा को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। तृषा थोड़ी-सी लेटती है और फिर सोचती है कि मैं ऐसे हाथ डाल के पायल को हग कर लूँ क्या? फिर सोचती है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ इससे, इसने कैसे अमन को हग कर लिया उस दिन। फिर सोचती है कि अरे तो उसने सॉरी भी बोला ना, ऐसे सोचते हुए तृषा एकदम हाथ उसके ऊपर ऐसे डालने की कोशिश कर रही होती है, फिर से पीछे कर रही होती है। तो पायल तो सोई नहीं होती, वो थोड़ी सी आँखें ओपन करती है और देखती है कि तृषा का हाथ ऐसे पास आ रहा है, फिर बिना टच किए पीछे जा रहा है, तो उसके फेस पे एकदम और क्यूट स्माइल आ जाती है। वो ऐसे ही नींद में एक्टिंग करते हुए थोड़ा सा पीछे टर्न होती है और तृषा की तरफ फेस करके फिर लेट जाती है, तो तृषा बहुत खुश हो जाती है उसकी फेस देख के और फिर ऐसे उसके और थोड़ा सा क्लोज आके बस उसकी फेस की तरफ देख रही होती है। उतने में पायल जानबूझ के अपना हाथ ऊपर करती है और तृषा के कमर पे रख देती है, तो तृषा को तो एकदम ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती है। तृषा थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पॉज हो जाती है और उसे बहुत अच्छा लगने लगता है, तो वो भी और थोड़ा सा क्लोज होके पायल के फेस के एकदम क्लोज आ जाती है। तो पायल थोड़ी सी आँखें खोलती है और उसे देखती है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो जानबूझ के और ज़्यादा क्लोज हो जाती है और उसके लिप्स एकदम तृषा के लिप्स पे रख देती है, तो तृषा की हार्ट बीट्स एकदम बढ़ने लग जाती है। उसे एकदम पायल की गर्माहट फील होने लगती है। उसे डर तो लग रहा होता है बट उसे बहुत अच्छा भी फील हो रहा होता है, तो वो भी अपने लिप्स पीछे नहीं करती और पायल ऐसे एकदम इनोसेंट बन रही होती है कि वो नींद में है और उनके लिप्स ऐसे टच हो गए और तृषा को भी अच्छा लग रहा होता है, तो वो बस पायल के फेस की तरफ देखती है और ऐसे ही उसके लिप्स भी और क्लोज ला रही होती है थोड़े से। तो उतने में पायल अपने आँखें खोल देती है, तो तृषा देखती है कि इसने आँखें खोल दी है, तो वो एकदम पीछे हो जाती है और सॉरी सॉरी बोलने लग जाती है कि सॉरी, ये शायद से नींद में गलती से हो गया और ऐसे थोड़ा पीछे होने लगती है। तो पायल उसकी तरफ देख के स्माइल करती है और बोलती है कि अच्छा, तो तुमसे गलती से हो गया ना, अब मुझे भी गलती से करना है, अब मुझे कुछ मत बोलो। तो ऐसे बोलते हुए वो स्माइल करती है और सीधे तृषा का एक हाथ पकड़ती है और फिर वहाँ से उठती है और डायरेक्ट उसके वजाइना पे बैठ जाती है और फिर उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लेती है अपने दूसरे हाथ से और उसके एकदम क्लोज होते हुए डायरेक्ट किस करने लग जाती है और एकदम इंटेंस किस करने लग जाती है। तृषा को कुछ बोलने ही नहीं देती। थोड़ी देर के लिए तृषा मुँह यहाँ-वहाँ कर रही होती है, रोक रही होती है, बट वो इतने ज़्यादा अच्छे किस करने लग जाती है कि तृषा को भी बहुत अच्छा लगने लगता है। वो भी अपना फेस शांत कर लेती है और पायल उसे बहुत ज़्यादा इंटेंस किस किए जाती है उसके ऊपर बैठ के। फिर पायल ऐसे ही तृषा का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और फिर उसे और प्यार से किस करने लगती है, सक करने लगती है, एकदम प्यार से उसके लिप्स को बाइट करने लगती है। तृषा को भी उसकी गर्म सांसें, इतनी क्लोजनेस, इतनी प्यारी किस बहुत अच्छी लग रही होती है। वो छाके भी रोक नहीं पा रही होती है, वो इतनी उसमें खो गई होती है। फिर पायल उसे किस करते करते उसके नेक पे किस करने लग जाती है, तो तृषा एकदम सिसकियाँ लेने लगती है। तृषा एकदम पैशनेटली उसके नेक पे किस कर रही होती है, लव बाइट बना रही होती है और तृषा उसे बिल्कुल रोक नहीं पा रही होती है, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। पायल ऐसी किस करते करते और नीचे जाने की कोशिश करती है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि तृषा का टी शर्ट बार बार बीच में आ रहा है, तो वो थोड़ा सा रुकती है और डायरेक्ट तृषा का टी शर्ट ही ऊपर कर देती है
और एकदम उसका टी शर्ट थोड़ा थोड़ा करके निकाल देती है और फिर एकदम इंटेंसली उसके नेक पे फिर किस करने लग जाती है, थोड़ा सा ईयर पे बाइट कर देती है लाइटली और सक करती है। त्रिशा एकदम खो गई होती है, वो एकदम सिसकियाँ लेने लगती है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। पायल भी बिल्कुल नहीं रुकती, वो धीरे धीरे त्रिशा की ब्रेस्ट को प्रेस करने लगती है और फिर वहाँ पे किस करने लग जाती है। ऐसे ही पायल त्रिशा को बहुत अच्छी फीलिंग दिला के और ज़्यादा उसके लेवल के आती है और वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराती है, किस कर रही होती है, लाइटली बाइट कर रही होती है। ऐसे ही धीरे धीरे उसके सारे बॉडी पे हाथ फेरते हुए वो नीचे आती है। फिर पायल के नेवल पे, पेट पे एकदम प्यार प्यार से किस कर रही होती है, सक कर रही होती है। त्रिशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई होती है, उसका पेट एकदम अंदर जा रहा होता है, वो एकदम सिसकियाँ लेने लगती है और वो बिल्कुल रोक नहीं पा रही होती। उसे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट फिर पायल थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और फिर त्रिशा की पैंट की डोरी खोलने लग जाती है। तो त्रिशा थोड़ी अपनी सेंसेस में आती है और फिर उसे अचानक से रियलाइज़ होता है कि उन लोगों में क्या हो रहा है। तो वो उसे एकदम उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। पायल उसकी डोरी खोल देती है और फिर पैंट ऐसे थोड़ा थोड़ा करके नीचे निकाल रही होती है। उतने में त्रिशा उसके हाथ को रोक लेती है और फिर से पैंट अपनी ऊपर कर लेती है। त्रिशा की थोड़ी सी नज़र डोर की तरफ होती है, इसलिए वो पायल को रोक देती है क्योंकि पायल ने डोर ठीक से बंद नहीं किया होता। तो पायल को त्रिशा ने रोकने के बाद एकदम गिल्ट सा फील होने लगता है, उसे लगता है कि त्रिशा को ऐसा कुछ करना नहीं था और वो उसके साथ डायरेक्ट ऐसे करने लग गई। तो वो वहीं पे रुक जाती है, उसने जो त्रिशा का टी शर्ट बाजू में रखा होता है वो टी शर्ट लेती है और फिर डायरेक्ट त्रिशा को पहनाने लग जाती है। त्रिशा कुछ बोले उससे पहले ही पायल उसके ऊपर से उठ जाती है और फेस दूसरी तरफ टर्न करके ऐसे लेट जाती है। अब त्रिशा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, उनमें एकदम ऑकवर्ड मोमेंट बन जाती है। वो सोचने लग जाती है कि यार मैंने मैंने क्यों रोका उसे, अरे मैंने थोड़ी देर के लिए रोका था, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि उसने डोर ठीक से नहीं बंद किया है। पायल बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, वो एकदम दूसरी तरफ ही फेस करके ऐसे लेट जाती है। यहाँ पे त्रिशा भी ऑकवर्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं यार कैसे से उठा हुआ है, ऐसे मुझे भी अलग लग रहा है, लेकिन पायल ऐसे बीच में ही कैसे स्टॉप हो सकती है। मुझे अच्छा लग रहा था ना, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैंने क्यों रोका उसे, मैं उसे उठाऊँ क्या। फिर त्रिशा उसे ऐसे देखती है और वो एकदम सोने की तरह करती है, तो उसे लगता है कि ये सच में इतनी जल्दी सो गई। त्रिशा बहुत ज़्यादा अफ़सोस फ़ील करती है और फिर उठ के वहाँ से दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके वापस आके लेट जाती है। फिर सोचती है कि यार लेकिन ये तो गलत था यार, हम लोगों में अभी झगड़ा हो रहा था और अभी ये सब, मुझे नहीं देखना कुछ गलत सही, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था उसके साथ क्लोज़ होके। त्रिशा ऐसे सोचने लगती है और बहुत शाय फ़ील कर रही होती है और उसके फेस पे बहुत क्यूट स्माइल होती है और वो सोचती है कि मैं कल भी इसके लिए पायल को बोलूँ क्या, या फिर खुद उसके साथ ऐसे क्लोज़ आऊँ, मुझे फिर से उसके साथ ऐसे करना है। वो क्यों रुक गई, त्रिशा ऐसे सोचती है, एकदम अफ़सोस करती है कि मैंने क्यों रोक दिया और फिर ऐसे ही सोचते-सोचते सो जाती है यहाँ पे। सुबह उठने के बाद पायल के मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट घूम रहा होता है, वो जल्दी उठ जाती है उस गिल्ट की वजह से। उसे ऐसे फ़ील होने लगता है कि एक तो त्रिशा को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है और रिलेशनशिप से पहले तो उसे कैसे पसंद आता। शिट, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कल रात को, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। हम दोनों में प्यार है, मुझे भी पता है और मुझे पता है कि उससे भी मैं बहुत पसंद हूँ, बट यार मैं कैसे कर सकती हूँ, हम दोनों रिलेशनशिप में भी नहीं है और हम में बातें भी क्लियर नहीं है और मैं उसे इतने इंटेंसली किस कर रही थी, वो सब कर रही थी। वो मुझसे इस वजह से फिर से नाराज़ नहीं होगी ना, मुझे बस उससे ही अच्छा फ़ील कराना था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। शिट यार, मैं खुद को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाई, पायल ऐसे सोचने लग जाती है। फिर वो जल्दी उठ के फटाफट से रेडी हो जाती है, अच्छे से नहा वगैरह लेती है और फिर उससे त्रिशा के मॉम डैड को भी तो इम्प्रेस करना होता है, तो वो फटाफट से उठ के बाहर हॉल में चली जाती है। तो उसकी पाँव की आहट सुन के त्रिशा की मॉम तो उठी होती है, वो भी बाहर आ जाती है, वो भी फ्रेश हो गई होती है। तो वो बोलती है कि अरे पायल बेटा इतनी जल्दी उठ गए, वेरी नाइस। तो पूछती है कि त्रिशा कहाँ पे, तो फिर वो बोलती है कि हाँ मम्मी आज वो लेट उठेंगे शायद, आज छुट्टी है ना, संडे का डे है तो इसलिए।
तो पायल की मॉम बोलती है ओके। तो पायल की मॉम पूछने लगती है तो बेटा आज तुम लोग क्या खाओगे बताओ नाश्ते में, आज मैं बनाऊंगी। तो पायल बोलती है अरे नहीं नहीं आंटी आप बताइए आपकी फेवरेट डिश क्या है, मैं बना के लाती हूँ। तो वो ज़िद करने लगती है नहीं बेटा मैं बना लेती हूँ। और तुम फिर मुझे आंटी बोलने लगी देखो मैं तुम्हारी मॉम की दोस्त हूँ ना, तो तुम भी मुझे मॉम बोल सकती हो, कल रात को तो अच्छे से बोल रही थी, मैंने तुमको बताया था ना, तो मॉम ही बोला करो। तो फिर पायल बोलती है हाँ मम्मी। तो अब मुझे मेरी मम्मी को बहुत स्पेशल कोई डिश बनानी है जो उनकी फेवरेट है, उनको वो खिलानी है, तो बताइए मुझे आपको क्या पसंद है। तो त्रिशा की मम्मी बोलती है अच्छा बेटा तुम अब इतनी ज़िद कर ही रही हो तो मुझे तुम्हारे हाथों की 1 कप चाय पीनी है। तो पायल बोलती है कि बस इतनी सी चीज़, और बस आप ऑर्डर कीजिए मम्मी जी, मैं आपको जो पसंद है ना वो बना दूँगी। अंकल को क्या पसंद है वो भी बता दो, मैं वो भी बना देती हूँ फटाफट से। तो त्रिशा की मम्मी बोलती है यार बेटा क्या हो गया है, तुम तो बहुत ज़्यादा स्वीट बन गई हो, इतनी स्वीटनेस यार सच में बहुत स्वीट हो गई हो, इतना काम मत करो, उसे भी उठने दो, वो कुछ भी नहीं करी है, कल भी खाना तुमने बना के रखा था, रुको अब उसे उठने दो, आज मुझे उसके हाथ के कांदे पोहे खाने। तुम ही हमेशा कर रही हो, अब उसे भी जाने दो थोड़ी देर किचन में, तुम बस एक छोटी सी मुझे चाय पिला दो, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो बहुत अच्छा है मुझे पता है, लेकिन तुम ही क्यों घुसोगे किचन में, उसे भी आदत लगनी चाहिए। तो पायल बोलती है कि नहीं मम्मी वो भी जाती है ना किचन में, ऐसा नहीं है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं। तो त्रिशा की मम्मी बोलती है आज तुम बैठो, त्रिशा बहुत अच्छे पोहे बनाती है, आज वो ही बनाएगी हमारे लिए। तो फिर पायल बोलती है ओके, उसकी मॉम बहुत ज़िद कर रही होती है तो पायल उनके लिए चाय बना के लाती है और त्रिशा के पापा के लिए भी बना के लाती है। त्रिशा के पापा पहले से थोड़े से गुस्सा होते हैं पायल से, पहले वाले इशू की वजह से, बट वो इतना ध्यान रख रही होती है उनका भी और त्रिशा का भी, घर एकदम अच्छे से रखती है, खाना बनाने के लिए भी त्रिशा को कुछ भी नहीं बोलती, ऊपर से बहुत ध्यान रख रही होती है, जो उनके पापा को पता चल रहा होता है तो उन्हें थोड़ा सा ठीक लगने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि पहले थोड़ा सा बचपना था लेकिन अब बहुत अच्छी बच्ची हो गई है। उसके बुक्स भी उन्होंने देख लिए होते तो वो सोचते हैं बहुत फोकस लड़की है, अच्छी बच्ची है। फिर वो ऐसे ही चाय पीते, चाय भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, वो भी एकदम पायल की तारीफ़ करने लगते हैं। उतने में फिर त्रिशा वहाँ से उठ के आती है, वो भी फ्रेश हो गई होती है, तो उसकी मॉम बोलती है कि आज हमारे लिए त्रिशा पोहे बनाने वाली है ना त्रिशा। तो त्रिशा बोलती है ओके मम्मा आज आपको मेरे हाथ के पोहे खाने हैं, ठीक है। उसका मूड भी अच्छा होता है, बट पायल को देख के फिर वो शर्मा जाती है और चुपचाप किचन में चली जाती है। वो इतनी शर्मा जाती है कि वहाँ पे पायल से बिल्कुल बात नहीं करती और आंखें मिलाती है वो भी चुराते हुए अंदर चली जाती है। तो पायल को और गिल्ट सा फील होने लगता है कि मुझे रात को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं जाके उसे सॉरी बोल दूँ क्या किचन में, ये बेस्ट रहेगा। तो पायल ऐसे सोचती है और वहाँ पे त्रिशा की मॉम रील देख रही होती है, उसके पापा भी न्यूज़ देख रहे होते हैं फ़ोन में। उतनी पायल वहाँ से गुल हो जाती है और सीधे किचन में चली जाती है। किचन में जाने के बाद देखती है कि त्रिशा पोहे बना रही है पीछे से, तो थोड़ा सा आगे आती है तो देखती है कि उसके आँखों में पानी है, तो उसे बहुत और गिल्ट फील होने लगता है कि मेरी वजह से अब त्रिशा रो रही है। फिर वो एकदम सोच में पड़ जाती है, मैं ऐसे बिल्कुल उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं करूँगी, शिट मैंने क्या कर दिया। वो ऐसे साइड से ही देख के उसे थोड़ी पॉज़ हो जाती है, तो त्रिशा उसकी तरफ देखती है और उसने जस्ट ऑनियन काटा होता है इसलिए उसकी आँखों में पानी होता है। उसकी आँखें थोड़ी ब्लर हो गई होती है, वो बस ऐसे बाजू में देखती है, उतने में पायल उसे बोलती है त्रिशा आई एम रियली सॉरी, कल मैंने जो किया मैं ना नेक्स्ट टाइम ना ऐसे बिल्कुल नहीं करूँगी, और तुम्हारी मर्ज़ी नहीं होगी ना तो बिल्कुल नहीं, जब तक तुम हाँ नहीं बोलती ना तब तक ऐसा कुछ नहीं करूँगी, रियली सॉरी सॉरी। ऐसे बोलते हुए वो इमोशंस में आके त्रिशा का हाथ पकड़ लेती है, तो त्रिशा को अपनी आँखें पोंछनी होती है जो थोड़ी-सी भर गई होती है ओनियन की वजह से, इसलिए वो ऐसे हाथ नीचे देखती है तो पायल एकदम उसका हाथ छोड़ देती है और बोलती है उफ़ सॉरी मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और इस बार सच में इंटेंशनली नहीं था यार। त्रिशा इन रिटर्न कुछ बोल रही होती है, उतने में पायल सॉरी सॉरी किए जा रही होती है। यहाँ पे त्रिशा की मम्मी देखती है कि यार हम लोग तो फ़ोन ही देखते बैठे, फिर बात कैसे होगी, तो फिर वो आवाज़ देने लगती है अरे पायल बेटा तुम कहाँ पे चली गई, क्या अपने दोस्त को मदद करने गई हो। ऐसे बोलते हुए उसकी मम्मी उठ जाती है और अंदर आने लगती है, तो उनके पाँव की आहट होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।